देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। पटाखे बैन कर ले, ऑन ऑफ खिला दे, रेड लाइट ऑन ऑफ करके ये जो एक वो करते कॉस्मेटिक पैचअप के अलावा इनके पास कोई प्लान नहीं है। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा कारण जो होता है पंजाब से पराली का है। दिल्ली के अंदर व्हीकल एमिशंस का जो बसेस ना होने की वजह से 16,000 बसेस की ज़रूरत है। 7,500 बसेस दिल्ली के अंदर हैं। लोग अपनी टू व्हीलर को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। यूपी का जो पराली है वो यहाँ आती है। गजब यमुना के लिए बोल रहे हैं। यमुना की हालत सबने देखी है। 8500 करोड़ रुपए आपने 7 साल में खर्च कर दिया यमुना की सफाई का। हालत देखिए यमुना की क्या हुई है। जो दोषारोपण है ना, टोपी ट्रांसफ़र है, इसके अलावा ये सरकार कुछ नहीं करती है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना जी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली में राजनीति हो रही है, आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार लगातार दावा कर रही है कि हर साल हम जो है प्रदूषण कम कर रहे हैं। ऐसे में कल से छिड़काव अभियान की भी शुरुआत कर दी, अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहें? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। पटाखे बैन कर ले, ऑन ऑफ खिला दे, रेड लाइट ऑन ऑफ करके ये जो एक वो करते कॉस्मेटिक पैचअप के अलावा इनके पास कोई प्लान नहीं है। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा कारण जो होता है पंजाब से पराली का है। दिल्ली के अंदर व्हीकल एमिशंस का जो बसेस ना होने की वजह से 16,000 बसेस की ज़रूरत है। 7,500 बसेस दिल्ली के अंदर हैं। लोग अपनी टू व्हीलर को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं, 4 व्हीलर इस्तेमाल करने में मजबूर हो रहे हैं। उसकी वजह से दिल्ली जो प्रदूषण होता है उसको कैसे कम किया जाए, दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, कोई प्लान नहीं है। दिल्ली के अंदर जो धूल मिट्टी उड़ती है, इन्होंने वादा किया था व्हीकल एमिशंस अपना मैकेनिकल स्वीपर लेके आएंगे। क्या हुआ उसका? जो RTI सामने आई है कि एनवायरनमेंट सेस के नाम पर इन्होंने 3500 करोड़ रुपये खर्च किया। कहाँ है वो पैसा? कहाँ खर्च किया दिल्ली की सरकार? जरा बता दे। लेकिन सर, दिल्ली सरकार लगातार आंकड़े गिना रही है कि पंजाब से पराली की जो घटनाएं हमने काफ़ी कम की है, और जो यूपी और हरियाणा इसके लिए पूरा जिम्मेदार है, चाहे यमुना की बात करें या वायु प्रदूषण। मतलब यूपी का जो पराली है वो यहाँ आती है। गजब यमुना के लिए बोल रहे हैं। यमुना की हालत सबने देखी है। 8500 करोड़ रुपए आपने 7 साल में खर्च कर दिया यमुना की सफाई का। हालत देखिए यमुना की क्या हुई है। जो दोषारोपण है ना, टोपी ट्रांसफ़र है, इसके अलावा ये सरकार कुछ नहीं करती है। फैक्ट ये है 92 टाइम्स, मैं ऑफिशियल फिगर बता रहा हूँ, 92 टाइम्स स्टडी कहती है दिल्ली के अंदर जब पल्ला से यमुना एंटर करती है और दिल्ली के अंदर जाती है, 92 गुना ज़्यादा दिल्ली पॉल्यूटेड होती है यहाँ पे। उसका कारण कौन है? दिल्ली की सरकार का मिसमैनेजमेंट, दिल्ली की सरकार में प्लानिंग। आपने वादा किया था कि 2025 की स्टार्टिंग में आप उसके अंदर डुबकी लगा के और आचमन करके और पानी पीने का पानी साफ़ करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल 2024 की ख़त्म हो गई है, होने को आ गई है। जरा डुबकी लगा दे, जरा वहाँ पे पानी पी के दिखा दें। वहाँ का चैलेंज करता हूँ, या तो आप राजनीति छोड़ दीजिएगा या हम राजनीति छोड़ देंगे अगर आप उसका पानी पी के दिखा दे तो। इसलिए मेरा मानना ये है कि दिल्ली की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, टोपी ट्रांसफ़र किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। एक सवाल और है कि यमुना की सफाई का मुद्दा छठ पूजा से पहले ही हर साल गर्माता है, फिर ठंडा पड़ जाता है। ऐसे में आप विपक्ष में हैं कि सरकार को क्या हिदायत देना चाहेंगे? सरकार को कोई आपकी तरफ से इस चुनाव के अंदर, फरवरी में जब चुनाव आएंगे, वायु प्रदूषण और यमुना का प्रदूषण बहुत बड़ा एक चुनावी मुद्दा होने वाला है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, हम एक विजन पेश करेंगे कि यमुना को हम कैसे साफ़ करेंगे। दिल्ली के अंदर प्रदूषण अगले 5 सालों के अंदर जब हमारी सरकार बनेगी उसको कैसे ठीक किया जाएगा, हमारे पास पूरा प्लान है। सवाल ये है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम फरवरी के बाद हम करेंगे। दिल्ली के अंदर आज हमने पहले करके दिखाया है। आज सोचिए 93 के अंदर मेट्रो का शिलान्यास हुआ था, मेट्रो का नींव डली गई थी। आज दिल्ली के अंदर मेट्रो ना होती तो दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था का हाल क्या होता, सोच सकते हैं। इस वक्त उस वक्त वहाँ के मुख्यमंत्री उन वक्त मदन लाल खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी, सुषमा स्वराज जी ना होती तो आज दिल्ली के अंदर मेट्रो ना होती। और सोचिए आज अगर मेट्रो दिल्ली में ना होती तो क्या होता। इसलिए मेरा मानना ये है, उस वक्त सरकारों ने 20 साल के बाद, 25 साल के बाद दिल्ली का विजन कैसा होना चाहिए, दिल्ली कैसी होनी चाहिए, उस वक्त सोचा था। दिल्ली के पास विजन नहीं है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने 1000 छठ घाट बना दिए हैं, हर साल जो है बजट भी बढ़ा रहे हैं छठ घाटों के लिए। तो बॉस, जिस दिन यमुना के अंदर आप छठ घाट बनवा दोगे ना, उस दिन मान जाऊँगा मैं। उस दिन खुश होऊंगा कि यमुना हमारी आस्था से जुड़ा हुआ नदी है, यमुना हमारी आस्था है।
उसके अंदर जिस दिन हम छठ की पूजा कर लेंगे ना, उस दिन वाकई मानूंगा दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा काम हुआ सर है। अंतिम सवाल है कि ये हर साल का है वायु प्रदूषण और यमुना का मुद्दा, तो सरकार भी और बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से सिर्फ आरोप प्रत्यारोप मैंने होता क्या है। बोला? मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने क्या आप बोला? क्या है सरकार को कुछ मैंने क्या बोला? फरवरी के अंदर जब चुनावों के अंदर ये हम जाएंगे, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, जो यमुना का प्रदूषण है, एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। और हम अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी हम जो प्लान लेके आएंगे कि दिल्ली के अंदर यमुना कैसी होगी, वो दिखाएंगे कैसी होगी। दिल्ली के अंदर हमारे बच्चे शुद्ध हवा को इनहेल करें, ये हम सुनिश्चित करेंगे। ये हम अगले चुनावों के अंदर जाने वाले हैं, उसके अंदर ही हम प्रस्तुत करने वाले हैं। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना, जिनका साफ तौर से कहना है कि वायु प्रदूषण और यमुना का मुद्दा जो है इस बार इलेक्शन में महत्वपूर्ण मुद्दा होगा और इसको लेकर हम खास तौर से एक प्लान भी तैयार कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।